आपका प्रश्न पहला था कि भाई मैं लोगों को सिलेक्ट कैसे करता हूं। दो प्रकार के लोग होते हैं। एक राजनीति में जो सिलेक्शन वो जनता करती है और जनता जो लोग देती है उसी में से आपको अपनी दुनिया खड़ी करनी होती है। उसमें आपके सिलेक्शन का स्कोप बहुत कम होता है। मैं कल आपको चाहूंगा बहुत बड़े मैनेजमेंट में एक्सपर्ट है और मैं कहूंगा आइए मनमोहन सिंह जी को भी राज्यसभा में आना पड़ता है, लोकसभा में नहीं आए। तो हमारे देश की राजनीति ऐसी है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज पुणे में चुनाव लड़े तो पता नहीं क्या स्थिति होगी। अगर महात्मा गांधी पोरबंदर में चुनाव लड़े तो कह नहीं सकते क्या होगा, क्योंकि चुनाव के अपने हिसाब किताब अलग है। दूसरा है ब्यूरोक्रेसी, उसमें भी आपके हाथ बंधे हुए हैं। एक बार जिसने आईएएस का एग्जाम कर लिया और वो पाइप में आ गया तो दूसरी तरफ वो बड़ा अफसर बन करके ही निकलता है। तो आपके पास कोई स्कोप नहीं है इन गवर्नमेंट सिस्टम, आपके ज्यादा स्कोप नहीं है। फिर भी सफल होना है तो क्या करना चाहिए? तो ये सिलेक्शन, एक तो टीम स्पिरिट होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। और गुजरात की सफलता का मूल कारण है टीम गुजरात। अब जैसे भी लोग हैं उनको जोड़ना, उसी को तो टीम कहते हैं। आप बिल्कुल परफेक्ट पर्सनालिटी इकट्ठी करो और कहोगे तुमने टीम बनाई, ऐसा नहीं है। जैसे हैं वैसे लोगों की, किसी की एक शक्ति होगी, किसी की दूसरी होगी, किसी की तीसरी होगी, हर एक की शक्तियों को पहचान करके जोड़ना, वही तो टीम होता है। और मैनेजमेंट का सिद्धांत यही तो हमारी कसौटी करता है और हम टीम के में विश्वास करते हैं। दूसरा, आपको काम करने की स्वतंत्रता देनी चाहिए। मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री हूं जिसके पास कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं मेरे पास। मेरी पूरी टीम पूरी तरह स्वतंत्र है, वो काम करते हैं। लेकिन स्टेट पॉलिसी ड्रिवन होना चाहिए। आपको हर चीज की पॉलिसी ब्लैक एंड व्हाइट में लिखनी चाहिए। ब्लैक एंड व्हाइट पॉलिसी लिखने के कारण ग्रे एरिया कम रहता है। जीरो ग्रे एरिया इज इम्पॉसिबल, क्योंकि कोई ऐसा विजनरी पैदा नहीं हुआ है कि 3 साल के बाद की सिचुएशन को भी विजुलाइज करें और आज शब्दों में लिखे। लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया रहता है। और जब पॉलिसी ड्रिवन स्टेट होता है, छोटा आदमी भी अकॉर्डिंग टू पॉलिसी डिसीजन ले सकता है। डिस्क्रिमिनेशन की संभावनाएं बहुत कम रहती है और तब जाकर के आप परफॉर्मेंस पैरामीटर भी आपका शार्प हो जाता है। तीसरा काम है, मैं टेक्नोलॉजी का बहुत उपयोग कर रहा हूं। इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए भी टेक्नोलॉजी काम आती है, इजी गवर्नेंस के लिए भी टेक्नोलॉजी काम आती है। और मैं ई गवर्नेंस, फॉर मी इज इफेक्टिव गवर्नेंस इज इजी गवर्नेंस, एंड इकोनॉमिक गवर्नेंस ऑल्सो। फायदा भी होता है, ट्रांसपेरेंसी आती है। अब जैसे आप महाराष्ट्र बाय रोड जाएंगे तो आपको पता चलेगा बिलाड़ के पास चेक पोस्ट है। 1 किलोमीटर उस तरफ महाराष्ट्र का है, 1 किलोमीटर इस तरफ गुजरात का है। गुजरात के चेक पोस्ट पर टेक्नोलॉजी है, बिलाड़ के चेक पोस्ट पर महाराष्ट्र में टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी ऐसा आता है कि हमारे यहाँ से सीसीटीवी कैमरा से, मेरी ऑफिस तक से उसको मॉनिटर किया जा सकता है, कितने व्हीकल आए, क्या हुआ, सब देखा जा सकता है। नतीजा ये हुआ है कि लास्ट 5 इयर्स हमारी इनकम महाराष्ट्र से, जो व्हीकल गुजरात के चेकपोस्ट पर आएगा वही व्हीकल महाराष्ट्र के चेकपोस्ट पर जाएगा। जितना रेट हमारा है उतना ही रेट महाराष्ट्र का है, लेकिन हमारी इनकम 769 करोड़ ज्यादा है। एक चेक 769 करोड़ की मेरी इनकम ज्यादा है। तो सक्सेस के लिए यही चीजें हैं जिसको जोड़ना पड़ता है। अगर व्यक्ति की कमी है तो मशीन काम करेगा, मशीन की कमी है तो पॉलिसी काम करेगी। हमने हर कमियों को भरने के लिए अगर काम किया तो बहुत लाभ होगा। दूसरा सबसे बड़ा लाभ मिला है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कभी कभी बहुत तकलीफ करती है, क्योंकि फिर नीतियों पर भी प्रभाव होता है। अब मुझे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर बना हूं मैं, 12 साल हो गए मुझे इस काम करते करते, तो मुझे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत लाभ मिला है। मैं कोई भी फाइल आती थी, इट टेक्स हार्डली 2 मिनट्स। मुझे पता है, पूरी हिस्ट्री मालूम है, मैं मिनटों में डिसीजन ले सकता हूं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत लाभ हो रहा है।